दशरथ जी को एक कन्या थी शांता जी। और शांता जी को इतना मानते थे कि दशरथ जी बहुत प्यारी बच्ची थी, तो साथ में लेकर के चलते थे। अब उतनी प्यारी सुंदर 2 साल 4 साल की बच्ची को देख करके इनके मित्र रोमपाद जी के मन में भी दुलार लाड़ करने का मन कहा था कि हमारी बिटिया ऐसी हो। इनको भी कोई संतान नहीं थी। दोनों मित्र इस मामले में थे कि कोई पुत्र नहीं था, लेकिन दशरथ जी थोड़ा आगे थे कि इनको एक पुत्री हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं है, आप हमको दे दीजिए। तो इतनी घनिष्ठता थी दोनों की कि अपनी बेटी अपने मित्र को रोमपाद को दे दी। कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी आपकी बेटी। और रोमपाद भी उसी तरह। इधर राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। लोगों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। बोले महाराज क्या कहा जाए, अकाल तो है, वर्षा तो अब तभी हो पाएगी जब कोई स्नातक ब्रह्मचारी वेद विद्या निष्णात आपके राज्य में प्रवेश कर जाए। और ऐसे विभांडक के पुत्र श्री ऋष्यशृंग महर्षि बालक हैं, और पिताजी ऐसी पहरेदारी करते हैं कि बाहर कहीं जाने ही नहीं देते। उनको कहते तुम यहीं रहो, सुबह शाम संध्याधान करो, वेद पारायण करो, अध्ययन करो। तो वो पहचानते भी नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं। वो आ जाएं अगर आपके राज्य में तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तो कैसे आएंगे, अब कैसे भी आए आप समझिए। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया, कहा आप कोई उपाय बताओ। बोले अरे भाई, इस जन्म में नहीं देखे हैं स्त्री को, अभी तक स्त्री को नहीं जानते हैं कि स्त्री क्या है। पूर्व जन्म का, उसके भी पूर्व जन्म का संस्कार तो होगा ना। जैसे एक बच्चे को माँ का स्तन मुंह में छुआया जाए तो अपने आप चुसुर चुसुर दूध खींचना शुरू कर देता है। उसको कोई सिखाता है, कोई उसको सिखाता है कि ऐसे चूसोगे जीभ से तब दूध निकलेगा। बिना सिखाए ही वो दूध पीने लगता है। और मुंह में दूध इकट्ठा होता है तो उसको गुटकने के लिए भी कोई नहीं सिखाता कि ऐसे गुटकोगे तब गुटक जाओ ना। वो भी उसको आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कोई नहीं सिखाता। जैसे धुआं को देख करके आग की याद आ ही जाती है, ऐसे ही स्तन में मुंह लगाते दूध पीने की कला अपने आप ही याद आ जाती है। मुंह में दूध आने पर दूध गुटुक लेने की विद्या भी अपने आप आ जाती है। ऐसे ही किसी बहाने यहाँ की सुंदरियां जो वेश्याएं हैं, जो चतुर निपुण चंट जिसको कहते हैं ना, तो उन वेश्याओं को भेजो, वो अपनी योजना से ले आएंगी। राजा के मन में बात समझ में आई। राजा ने वेश्याओं को बुलाया, जो उनकी अध्यक्षता करने वाली थी, अध्यक्षा प्रौढ़ा 45-50 के आसपास की रही होगी। उसको बुलाया, उससे कहा बताओ कैसे आएंगे, उनको लाना है तुम लोगों को जाकर के। वो थर थर कांपने लगी कि महाराज मैं विभांडक के क्रोध को जानती हूँ, वो भस्म कर देंगे हम लोगों। बोले अब भाई देखो, राष्ट्र की बात है, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, तो जाओ कोई सहयोग सहायता की जरूरत हो तो मैं बताऊं, मैं उसकी व्यवस्था कर दूं। तो वेश्या ने कहा ऐसा करिए,
आप एक बढ़िया नाव बनवा दीजिए, बड़ी नाव, जैसे आजकल बड़ी बड़ी नाव होती है जिस पर हवाई जहाज उतार देते हैं, देखा होगा टीवी में ना, युद्ध के समय समुद्र के अंदर ही चलता फिरता नगर जैसा ही रहता है, शिप के ऊपर ही सब बना रहता है, बड़ा बड़ा जहाज, उसी के ऊपर सब रनवे भी बना रहता है कि हवाई जहाज उड़ जाए, उतर जाए। तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन ऐसा बनवा दीजिए कि जिसमें एक झोपड़ी हो नाव के ऊपर ही, एक यज्ञशाला भी हो छोटी सी, नाव के ऊपर ही एक छोटा सा बगीचा भी हो नाव के ऊपर ही। बोले अच्छा ये सब करना है? बोले हाँ। पूरी तैयारी करके दे दिया, बगीचा भी उसी में, झोपड़ी भी उसी में, यज्ञशाला भी उसी में, श्रुक श्रुवा प्रणीता प्रोक्षणी सब कुंड के पास, और लॉन टाइप का सुंदर बगीचा भी बढ़िया बना हुआ, बहुत सुंदर ढंग से सजाया। अब वो 16 वर्ष की, 18 वर्ष की सुंदर सुंदर जो नर्तकियां थी, नाचने वाली वेश्याएं, उनको समझा दिया कि देखो तुम लोगों को कभी भी ये स्पष्ट नहीं करना है कि तुम लोग स्त्री हो, पुरुष के समान ही भाषा का प्रयोग करना है, ब्रह्मचारी के रूप में ही रहना है, ब्रह्मचारी हो इस तरह से व्यवहार करना है। तो इधर श्रृंगी ऋषि जी पिताजी से कहे, पिताजी, बोले क्या है? बोले अग्निहोत्र संपन्न हो गया, अब मैं क्या करूं? बोले तुम वेद पारायण करो, मैं भिक्षाटन करने के लिए जा रहा हूं, तुम वेद पारायण करो। बोले ठीक, ये अपना वेद पारायण करने लगे। भोले भाले थे हमारे ध्रुवदास जी की तरह नए नए ब्रह्मचारी, ये तो जगत में रहते हैं, साथ में घूमते हैं हम लोगों के, इसलिए इनको मालूम है स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये तो जान भी रहे हैं फर्क। लेकिन ये बेचारे ब्रह्मचारी, इनको कुछ पता ही नहीं। और वो नाचने वाली नर्तकियों के समूह की अध्यक्षा, नाव मिल गई, नाव लेकर चल दी। बगीचे में सुंदर टहनियों में लड्डू, कहीं कहीं बर्फी, किसी में बढ़िया लौंग लता, ऐसी ऐसी चीज जो वनों में जंगलों में न मिले। वो तो वन में रहते थे, कंदमूल फल का सेवन, कंदैः फलैर् मुनिवराः गमयन्ति कालम, ये सेवन करते। पूरी तैयारी किया और सुंदर थाल में बढ़िया लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, रसमलाई सब रख करके और ढक करके सुंदर वस्त्र से, सुगंधित वस्त्र से, अपने शरीर में भी सुंदर सुगंध द्रव्य, स्प्रे वगैरह मार करके, इत्र वगैरह लगा कर सुंदर श्रृंगार करके, और चोटी नहीं कि 2 चोटी बांधी जाए, जैसे ब्रह्मचारी लोग शिखा बांधते हैं मोटे मोटे, ये हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं जैसे, तो ऐसे शिखा बांध करके ब्रह्मचारी जान गई हो कि हाँ अब गए होंगे विभांडक ऋषि भिक्षाटन करने के लिए, अकेला होगा वहां ब्रह्मचारी, धमक पड़ी सब आश्रम में।
आए तो ब्रह्मचारी कहने लगे देवराज काश्यपस्त्रियार से प्रवरान्युतः, दुनिया भर का जो प्रणाम करने का चतुस्सागर पर्यंताम गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु कह करके प्रणाम करने का जो नियम है, तो उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मचारी। ये सब ब्रह्मचारी हैं, इन ब्रह्मचारियों को भाई देखा हमारे यहाँ अतिथि हैं। वो ब्रह्मचारी के अलावा कुछ समझता ही नहीं था। ब्रह्मचारी के अलावा भी कुछ होता है, एक बाप होते हैं, एक ब्रह्मचारी होते हैं। तो अब इतना एकांत में कर दिया था कि वो महतारी भी नहीं थी, तो जवान हो गया था, अध्ययन कर रहा था। यहाँ दूर ले जा करके तपोवन में आश्रम में रख दिया इन्होंने, अपने सान्निध्य में, अनुशासन, कहीं जा ही नहीं सकता। यहाँ तो लड़के मंदिर से घूमने बाजार में भी चले जाए, और कहीं दूर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम बनवाइए, बाउंड्री बंद कर दीजिए चारों तरफ, उसी आश्रम के ही अंदर दुकानें काम की हों, उसी में कहीं बाहर निकलने को चाहें तो निकल ही न पावे, कहाँ निकल। तो लड़के क्या जानेंगे, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी रहेंगे सब। जैसे चिन्ह श्रीमन नारायण जी स्वामी के यहाँ, जहाँ समता मूर्ति रामानुज स्वामी जी का पूरा एरिया ही ये बाउंड्री लगी है, लड़के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वहाँ से। हमने कहा ये अच्छा, यहाँ से कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं के संस्कार पड़ेंगे जो पड़े। अब इन्होंने अभिवादन किया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ अभिवादन करने का ढंग कुछ दूसरा है, मैं अपने हिसाब से अभिवादन करूँ। तो एकदम नजदीक में मुख ले जा करके आलिंगन करके मेरे यहाँ इस तरह अभिवादन होता है, मतलब उनको तो इसको किसी तरह से ब्रह्मचारी को फंसाना था। अब ये प्रथम आलिंगन स्पर्श प्राप्त करके और सुगंधित द्रव्य मुख से केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, इससे मिला हुआ पान खाए, और वो सुगंधी। ब्रह्मचारी ने कहा कि आप ब्रह्मचारी लोग निरंतर प्राणायाम करते हैं क्या? हमसे भी ज्यादा प्राणायाम करते हैं। निरंतर प्राणायाम करने से आपका वक्षस्थल हमसे दूना ज्यादा ऊंचा है, पुष्ट है। इसको क्या पता कि ये सभी स्त्रियां हैं? ब्रह्मचारी अपने हिसाब से सोच रहा था। चोर लबार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस आनहु जानी। आजकल के इन ब्रह्मचारियों की तरह व्हाट्सएप वगैरह यूनिवर्सिटी नहीं खुली हुई थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ करके सब जान रहे हैं। वो ब्रह्मचारी कहा कि आप कुछ ग्रहण कीजिए, कंदमूल, फल आदि रख दिया। उन वेश्याओं ने ग्रहण किया। कहा अब आप मेरे फलों को भी ग्रहण कीजिए। बढ़िया सुंदर रसकदम, राजभोग, लड्डू, गुलाब जामुन। एक बार गुलाब जामुन मुंह में डाले ब्रह्मचारी तो कहा ऐसा फल तो आपके आश्रम में ऐसे फल होते हैं? बोले हाँ, चलो हमारे आश्रम में तो हम दिखाएं तुमको ऐसे फल, हमारे बगीचे में है। ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तब तक उसने सोचा अभी आने का समय हो गया है भिक्षाटन से लौट करके विभांडक ऋषि के। अब ये चलेगा तो इसको दिखाने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं है, सहज मुद्रा में चलना पड़ेगा। और अब आने वाले हैं, कहीं देख लिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नृत्यवाद्यादि के द्वारा कहा इस तरह गान होता है मेरे यहाँ। बोले हाँ, सामगान तो हम भी करते हैं, लेकिन बाजा गाजा के साथ हमको नहीं मालूम है कि ये सब नाची गाई उसके लेकर के अपने दायरे में। और
बोले कि मैं कल आऊंगी, कल आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। चली गई वहां से। तो कल आऊंगी, कल ले जाऊंगी, ये कह करके वो सब वेश्याएं तो चली आई अपनी नाव पर। और ये ब्रह्मचारी उदास हो गया। मन में सोचने लगा कितने अच्छे सुंदर ब्रह्मचारी थे सब, कैसा फल उन्होंने खिलाया, किस तरह उन्होंने अभिवादन किया, सब याद कर रहा था। तब तक पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? बोले, नहीं पिताजी, कुछ ब्रह्मचारी लोग आए थे, उन्होंने ऐसे स्वादिष्ट फल खिलाए कि मैं क्या कहूं। और निरंतर प्राणायामाभ्यास के कारण उनका वक्षस्थल हमसे दुगुना ऊंचा था। मुख में कुछ लाल लाल खा रखे थे वो ब्रह्मचारी, जो सुगंधी फैला रहा था। भांडक ऋषि ब्रह्मचारी की दशा देखे और आश्रम की इधर उधर धमा चौकड़ी होने पर जो चिन्ह रहे वहां नृत्य वाद्य हुआ था, तो जो ऐसा था सामान उससे इधर उधर तितर बितर मिला। समझ गए? तो बोले कि हम तो गाय के खुर भर की शिखा रखे हुए हैं, वो ब्रह्मचारी तो पूरे सिर के बालों को ही शिखा के रूप में रखे हुए थे। अब भांडक ऋषि ने कहा, रे वो सब ब्रह्मचारी नहीं है, वो सब राक्षस हैं। क्योंकि लिखा है ना, राक्षसी भैव स्त्रीभ्य सविद्याम अधिगच्छति। तो वो सब राक्षस हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। पिताजी ने समझाया, समझा बुझा करके फिर दूसरे दिन गए भिक्षाटन करने। और ये सब आ गई वेश्याएं दूसरे दिन। उनके निकलते ही ये सब पहुंच गई कि पूरा समय मिलेगा। और फिर बातचीत करते हुए अब ब्रह्मचारी के मन में ये बात जम गई थी कि पिताजी ने कहा है ये सब राक्षस हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ब्रह्मचारी हो? बोले, हाँ, चलो हमारे आश्रम में। अब बातचीत करते करते आश्रम में ले आई। आश्रम में ले आई तो यहां देखा सही में आश्रम है, यज्ञ कुंड बना है, झोपड़ी बनी है। इतनी देर तक बातचीत किया कि शाम के संध्या वंदन का समय। बोले, मुझे शाम का संध्या वंदन करना है। बोले, यही शाम का संध्या वंदन कीजिए। तट है बढ़िया सुंदर, सुरम्य नदी का, गंगा का बढ़िया सुंदर तट है। आश्रम सटा हुआ एकदम ऐसा बना रखा था। उनको लगा कि वाह, ये आश्रम तो बिल्कुल नदी के तट पर है, बहुत अच्छा है। वहीं संध्या वंदन। बोले, संविधाधान करना है, संविधाधान की भी सामग्री? बोले, हाँ सब है, यज्ञशाला है, यज्ञ कुंड है, अग्नि अरणी है, आप सब विधान से पूरी व्यवस्था। और यहां जैसे ये चढ़े नाव पर, वैसे नाव चलना प्रारंभ कर दी। ऐसे तो है नहीं। और यहीं पर इनके लिए ऐसे बना दिया था कि देखिए ये सब साधन उपस्थित है, सब करके। और जब चलने लगी नाव, और धारा के विपरीत तो जाना नहीं था, जिधर धारा थी उधर ही नाव, और स्पीड में चलने लगी नाव। और जब अंग देश के राज्य में नौका का प्रवेश हुआ, उसी समय वर्षा प्रारंभ। हर 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 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। इतनी सौंधी सौंधी खुशबू निकलने लगी भूमि से। पानी चारों मेढ़
लबालब भर गए। अब क्या पूछना है, इतने सालों से वर्षा नहीं हुई थी तो सब लोगों के अंदर प्रसन्नता हो गई। इसी प्रसन्नता में आनंदित हो गए। हल लेकर के लोग घर से निकल गए, हल लेकर के घर से निकल गए हल जोतने के लिए। और इधर वयोवृद्ध लोगों ने समझाया राजा को, विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग जो हैं नगर में प्रवेश, राज्य में आपके, नगर में तो बाद में आएंगे, राज्य में आपके प्रवेश कर गए, वर्षा होने लगी। यही लक्षण है, यही पहचान है। अब विभांडक ऋषि आश्रम में आएंगे अपने लौटकर, और अपने लड़के को नहीं पाएंगे तो खोज करेंगे, खोज करेंगे तो दिशा तय करेंगे और जान जाएंगे इस दिशा में गया है, क्योंकि प्रकांड ज्योतिषी हैं, षडंग वेद विद्वान हैं, 6 अंगों के सहित वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। तो उनको जानने में देरी नहीं लगेगी किस दिशा में, ये भी जान जाएंगे कि कैसे गए हैं, कहाँ गए, उनसे कुछ अभिज्ञात नहीं रहेगा। तो अब उसके बाद की स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर विचार करना चाहिए। राजा ने कहा क्या करना चाहिए? बोले राज्य के अंदर जहां जहां भी प्रवेश के मार्ग हैं आपके राज्य की सीमा में, जिधर से विभांडक ऋषि के द्वारा प्रवेश करने की विशेष संभावना है, जिस रास्ते से आए, अब आप अपने नगर पर्यंत जितने रास्ते हैं उन सभी रास्तों में एक लाइन से रथों की पंक्ति बना दीजिए, एक लाइन से हजारों हाथी, सोने का हौदा और सोना दांत में मढ़ा हुआ, ऐसे हाथी, उच्च कोटि के घोड़े एक लाइन से खड़े रहे, हजारों हजार संख्या ऐसे, और हल जोतने वाले जितने भी लोग हैं सबको बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि जितने भी हल जोतने वाले हैं ये सब लोग किसी के भी इस तरह के प्रश्न करने पर कि ये किसका राज्य है, यही जवाब देंगे कि हे भगवान ये आप ही का राज्य है। जवाब यही होना चाहिए। किसके घोड़े हैं? भगवान आपके घोड़े। किसके रथ हैं? भगवान आपके रथ हैं। जवाब यही होना चाहिए। बोले अच्छा। अब जब वो प्रवेश किए विभांडक ऋषि इनके राज्य, विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग नगर में जब प्रवेश करके आ गए भवन में, राजा बड़े प्रसन्न। उन्होंने सोचा इनसे योग्य पात्र हमारी बेटी के दूल्हा बनने के लिए और कोई दूसरा नहीं मिल सकता। ऐसे प्रकांड विद्वान। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से इधर विभांडक ऋषि जब प्रवेश किए नगर में, देखा हल जोतते हुए लोगों को। किसका राज्य है? महाराज जी आपका राज्य है। मेरा? ये किसके हल चल रहे हैं? बोले आपके हल हैं सब, ये आपके हैं, आप विभांडक जी हैं ना? बोले हाँ। तो बोले महाराज आप ही के हैं सब। बोले ऐसा कैसे, हमको पता ही नहीं चला, और ये सब हमारा कैसे? बोले भगवान आप ही का है सब। अच्छा आगे बढ़े, रथों को देखा, कहे किसके रथ हैं? बोले आपके रथ हैं। किसके घोड़े हैं? बोले आपके घोड़े हैं। बड़े चक्कर में जो क्रोध इनका 100% बढ़ा हुआ था, इतना सुनते सुनते ही वो 50% रह गया। समझे? 50% रह गया, 98 भर रह गया।
आगे भवन में प्रवेश किया। स्वागत सत्कार पुष्प वर्षा करते हुए राजा स्वयं साष्टांग प्रणाम कर गए रोम पर। आइए भगवान। ऋषिशृंग ने पिताजी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। सोचे कि बताओ, पिताजी बताए थे और ये सब हमको यहां ले आए राजा के यहां। ठीक ही कहे थे पिताजी की। अब यहां आकर के जब इन्होंने देखा नगर में कि राजघराने की भी स्त्रियों को देखा और उन वेश्याओं को भी देखा, तो सब समझ में आने लगा। और इधर राजा प्रणाम किए, बोले प्रभु आपके पुत्र ने हमारे राज्य की रक्षा कर, आपका मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे इनका क्रोध चवन्नी भर रह गया, 98 से 54 पर आ गया। राजा ने कहा प्रभु ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकता है हमारी बेटी के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे दूं। वो सब भी गायब हो गया। अरे भाई विवाह करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि इसको रणवय रखना है, ब्याह नहीं करना है। और इतना योग्य घराना मिल रहा है, चलो बहुत अच्छा। और कन्या रत्नम लिखा है, कन्या रत्न है। और स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, स्त्री रत्न अगर हो तो कुल अपने से छोटा भी हो तो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो और राजा में तो इंद्र का भी अंश है, यमराज का भी अंश है, वरुण का भी अंश है, सबके अंश है ना राजा। यही सब शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से शांताम शांतेन मनसा, क्या कहते हैं, शांताम शांतेन मनसा, शांत मन से शांता को ऋषिशृंग जी को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो गया। अब ऐसे ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर ही गृहस्थाश्रम की मर्यादा में बंधने के पूर्व जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपने खंडित नहीं किया था, ऐसे स्नातक, ऐसे परास्नातक की भी स्थिति को पार करके श्रृंगी ऋषि हैं। और समस्त वेद वेदांग का ज्ञान इनका ताजा है।